अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, महमद द कॉन्करर यानी सुल्तान मोहम्मद फातेह की 18वीं और 19वीं एपिसोड में आपको खुशामदीद। 18वीं एपिसोड की कहानी शुरू होती है कुस्तुनतुनिया में मौजूद तुर्कों की खबरी से, जब वो मारा खातून के पास आती है और वो मारा खातून को आगे बताती है कि आपकी जान खतरे में है, क्योंकि शहनशाह के कमांडर लोकस को शक है कि राहिब जॉन्ड्यूस को बचाने में मारा खातून का हाथ है। ये सुनते ही मारा खातून उस औरत के गले पे चाकू रख देती हैं और कहती हैं कि मैं कैसे मान लूं कि तुम तुर्कों के लिए काम करती हो। तो उसी वक्त वो खातून अपने पास से एक अंगूठी निकालकर मारा खातून को दिखाती हैं, जिसको देखकर मारा खातून फौरन समझ जाती हैं कि वो अंगूठी तो सुल्तान मुराद सानी की है। ये देखकर मारा खातून उन खातून पे यकीन कर लेती हैं और वो उस खातून से कहती हैं कि किसी भी तरीके से कुस्तुनतुनिया में मौजूद सुल्तान को राहिब जॉन्ड्यूस के पास पहुंचाना है। तो बस फिर ऐसा ही होता है, ये खातून सुल्तान मोहम्मद फातेह को राहिब जॉन्ड्यूस के पास ले जाने में कामयाब हो जाती है। दूसरी तरफ शहाबुद्दीन पाशा और खलील पाशा के पास एक सिपाही खबर लेकर आता है कि सुल्तान की कनीसा को कत्ल कर दिया गया है और कातिल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस कत्ल का इल्जाम औरतों पर रखा जाता है, जिससे खलील पाशा की छोटी बेटी मोहब्बत करती है, लेकिन असल में कातिल खलील पाशा का बेटा सुलेमान होता है, जिसने बड़ी चालाकी से सारा इल्जाम औरतों पर रख दिया होता है। और सुलेमान औरतों को आगे बोलता है कि कोई तुमसे कोई भी सवाल करे तुम खामोश रहना, क्योंकि ये खलील पाशा की बेटी की इज्जत का सवाल है और अगर तुमने कुछ भी बोला तो तुम अपनी मोहब्बत को तकलीफ पहुंचाओगे। दूसरी तरफ सुल्तान महमद और दिलबाज राहिब जॉन्ड्यूस के पास पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं, जहां राहिब जॉन्ड्यूस महमद को बताता है कि अदिन्ना से आपके लिए एक पैगाम आया है और वो पैगाम लिली का होता है, जिसमें उसने सुल्तान महमद को कुस्तुनतुनिया से बाहर निकलने का तरीका बताया होता है। और फिर मुलाकात होती है सुल्तान महमद और खतीजा खातून की, जहां सुल्तान खतीजा से पूछते हैं कि आप तुर्कों के लिए कितने वक्त से खबरी का काम कर रही हैं, जिस पर खतीजा खातून कहती हैं कि मेरा इस्लाम कबूल करने के बावजूद आपके बाबा का ये हुक्म था कि मैं कुस्तुनतुनिया में रहकर तुर्कों की मदद करूं और कुस्तुनतुनिया को फतह करने के लिए हर जरूरी खबर आप तक पहुंचा सकूं। जिस पर सुल्तान कहता है कि आपकी कोशिशें इंशाल्लाह बहुत जल्द रंग लेकर आएंगी और कुस्तुनतुनिया फतह होते ही उस शहर के अंदर आपके नाम की एक मस्जिद बनाई जाएगी। इसके बाद सुल्तान महमद राहिब जॉन्ड्यूस से मुलाकात करता है, जहां राहिब जॉन्ड्यूस सुल्तान महमद को कुछ राज की बातें बताता है। वो बताता है कि आपके भाई का इंतकाल घोड़े से गिरकर नहीं बल्कि उनको कत्ल किया गया था। और साथ में ही राहिब जॉन्ड्यूस महमद को बताता है कि अर्देना में कोई बड़े ओहदे पर एक ऐसा इंसान है जो बाज़ंतीनियों और ओरहान की मदद करता आ रहा है। वहाँ दूसरी तरफ शहनशाह का कमांडर लोकस ओरहान को आकर बताता है कि तुम्हारी जिंदगी का सौदा कर दिया गया है, क्योंकि मारा खातून ने शहनशाह से शादी करने की शर्त ये रखी है कि आपको सुल्तान महमद के हवाले कर दिया जाए। जिस पर लोकस ओरहान से कहता है कि आपके लिए बेहतर ये है कि आप कुस्तुनतुनिया से भाग जाएं, लेकिन मसला ये है कि कुस्तुनतुनिया के सारे दरवाजों पर बहुत ठीक ठाक पहरा है। ऐसे में कुस्तुनतुनिया से आपको बाहर निकालने का सिर्फ एक ही रास्ता है और इत्तेफाक से वो रास्ता वही होता है जिससे सुल्तान महमद बाहर जाने वाले होते हैं। और फिर सुल्तान महमद, दिलबाश और उनके साथ एक और साथी उस सुरंग पर पहुंच जाते हैं जो कुस्तुनतुनिया से निकलने का वाहिद रास्ता बचा होता है। मगर सुरंग में कुछ कदम चलने के बाद एहसास होता है कि पीछे कोई और भी आ रहा है और सुल्तान की किस्मत देखो कि पीछे आने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि शहजादा ओरहान होता है, जिसको सुल्तान महमद इतने अरसे से पकड़ने की कोशिश में लगा हुआ था। उसको कुदरत ने सुल्तान महमद के कदमों में ला फेंका। बाकी ड्रामे की कहानी भी बहुत जल्द चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। तब तक को चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे साथ जुड़े रहें।